दिया है कि यदि बिंदुओं -1, -3 और x, 9 के बीच की जो दूरी है वो 13 मात्रक है तो x के मान ज्ञात करिए। तो ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले देखिए दिया क्या है। सबसे पहले आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर दो बिंदु दिया गया है। मान लीजिए ये एक रेखाखंड हो गई जिसमें ये बिंदु हो गया P और ये बिंदु हो गया Q। अब यहाँ पर आप देखें ये P जो बिंदु है मान लेते हैं कि वो -1, -3 है और ये जो Q बिंदु है ये x, 9 है। अब यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी दे रखी है वो 13 यूनिट दे रखी है, मतलब 13 मात्रक दे रखी है। ठीक, अब आपको फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये दूरी का फॉर्मूला होता है। अगर अब आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये x1 हो जाएगा और y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया, और यहाँ पर ये जो 13 दिया है ये d का मान मतलब दूरी दिया है। तो यहाँ पर अगर आप रखेंगे 13 बराबर अंडर रूट में x2 का मान कितना है, x है, माइनस x1 का मान है -1 और इसका आप करेंगे होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, तो आप यहाँ पे देखिए y2 का मान 9 है माइनस y1 का मान है -3, y1 का मान कितना है -3, तो इसका हो जाएगा ये होल स्क्वायर। इसके बाद ये है 13 बराबर अंडर रूट में अगर आप देखें तो ये x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 9 + 3 का होल स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 13 बराबर अंडर रूट में x + 1 का होल स्क्वायर प्लस ये 12 का होल स्क्वायर। इसके आगे अगर हम इस होल स्क्वायर को इस तरफ कर दें या ऐसा कर दें कि दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर, जब दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा और ये भी स्क्वायर होगा। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा। यहाँ पर अब जो बचेगा क्या बचेगा, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर बचेगा 13 का स्क्वायर बराबर x + 1 का होल स्क्वायर और ये 12 का भी स्क्वायर कर देंगे तो 144 हो जाएगा। अब इधर आगे करेंगे 13 का स्क्वायर होता है 169 बराबर x + 1 का होल स्क्वायर, इसको स्क्वायर ओपन नहीं करना है, प्लस 144। 144 को इस तरफ भेजेंगे तो 169 - 144 हो जाएगा, ये x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद 169 में से 144 को घटाएंगे तो आ जाएगा 25 बराबर x + 1 का होल स्क्वायर। अगर अब आप ध्यान से देखें तो इस स्क्वायर को यदि आप इस तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 25, लेकिन ये किस में हो जाएगा, अंडर रूट में x + 1। ठीक है, अब इसके आगे अगर आप देखें तो अंडर रूट 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 और ये हो जाएगा x + 1, और यहाँ से अगर आप देखें तो x बराबर हो जाएगा 5 - 1 बराबर 4, तो जो x का मान आ गया वो कितना आ गया, 4 आ गया। इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जो आंसर होगा वो 4 होगा। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको देखने वाली बात है कि यहाँ पर ये जो लाइन आया है ना, इसको देखना है कि अंडर रूट 25 है, अंडर रूट 25 का मतलब होता है जो है 5, लेकिन ये प्लस और माइनस दोनों में आया है, ये प्लस में भी है और माइनस में भी है, तो आप ये डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं कि इसका आंसर 4 ही आएगा। इसका एक और आंसर आ सकता है, क्या आ सकता है कि अब आप यहाँ से इस लाइन से उठाकर इसको समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर आपने +5 को लेकर सॉल्व किया है, इसलिए जो आपका आंसर आया है वो 4 आया है। लेकिन अब इस बार हम लोग क्या करेंगे कि -5 को लेकर सॉल्व करेंगे। तो -5 बराबर x + 1, हमने यहाँ पर इस वाले लाइन को उठाया है, इस वाले लाइन को, और यहाँ पर रखा है, यहाँ पे प्लस को ले लिया है और यहाँ पर हमने माइनस को लिया है। ठीक है, अब ये क्यों प्लस माइनस लिया है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जब आपने यहाँ पे माइनस लिया तो अब क्या हो जाएगा, तो अगर अब ध्यान से देखें तो यहाँ पर -5 - 1 बराबर x और यहाँ पर देखेंगे -6 बराबर x, तो यहाँ पर x का दूसरा जो मान आया वो -6 और x का जो यहाँ पे पहला मान आया था वो 4 आया था। इसलिए आप कह सकते हैं कि जो x का मान होगा
वो या तो 4 होगा या तो -6 होगा। ये दोनों आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा।